शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में मृत लोगों के नाम पर मिल रही थी पेंशन। रीवा शहर में किराना दुकान में पड़ा जीएसटी का छापा। रीवा में भाई की प्रताड़ना से परेशान पीड़ित पहुंचा एसपी ऑफिस। रीवा यातायात पुलिस ने की ई रिक्शा एवं ऑटो चालकों पर कार्रवाई। रीवा में 3 दिन से लापता बालक का नहीं मिला सुराग। रीवा के एसके स्कूल में शुरू हुआ कॉलेज चलो अभियान 2026-27। रीवा में मंदिर के हैंडपंप पर दबंग ने किया कब्जा। रीवा में जहर खाने से युवती की हुई मौत। सिंचाई के लिए नहर का पानी नहीं पहुंचने पर नाराज हुए रीवा संभागायुक्त। रीवा में न्याय के लिए भटक रही गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा। सतना में स्कूली बच्चों से भरी बोलेरो नाले में उतरी। मऊगंज में लाठी डंडे चलाते महिलाओं का वीडियो वायरल। मऊगंज में गांजा बेचते बुजुर्ग का वीडियो वायरल। सीधी में तेज रफ्तार पिकअप ने ली युवक की जान। गांजा तस्करी मामले में राज्य मंत्री के भाई को लिया गया न्यायिक हिरासत में। खजुराहो में मंत्री परिषद की बैठक में विंध्य के 4 स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन की मंजूरी। रीवा पुलिस ने अंतर्राज्यीय विद्युत तार चोरी गिरोह का किया पर्दाफाश। और रीवा में कड़ाके की ठंड का कहर जारी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा के गंगेव जनपद पंचायत में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि 24 ग्राम पंचायतों में 124 लोग मृत होने के बावजूद पिछले 1 साल से अधिक समय से पेंशन ले रहे थे। मामले का खुलासा होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। जांच में पाया गया कि मृत व्यक्तियों के नाम पोर्टल से हटाने की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों की थी, लेकिन उन्होंने लापरवाही बरती और नाम नहीं हटाए। फलस्वरूप मृतकों के खातों में लगातार पेंशन जाती रही थी। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 24 ग्राम पंचायत सचिवों की एक वेतन वृद्धि रोक दी है। साथ ही मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि लापरवाही करने वाले सचिवों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी और गलत तरीके से निकाली गई पेंशन की राशि की वसूली भी की जाएगी। रीवा शहर के सिरमौर चौराहा स्थित रतन किराना एवं पूजन सामग्री स्टोर में जीएसटी विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई कर करीब 40 लाख रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी है। दुकान संचालक सीमेंट के साथ साथ किराना और पूजन सामग्री का कारोबार करते हैं, लेकिन लंबे समय से पूरा जीएसटी जमा नहीं कर रहे थे। उपायुक्त उमेश त्रिपाठी के नेतृत्व में शुक्रवार को दुकान पर छापा मारा गया था। इसके बाद लगातार 3 दिन तक दस्तावेजों की जांच और स्क्रूटनी चली। सोमवार को प्रारंभिक गणना के बाद फर्म के मालिक ने 40 लाख रुपए की कर चोरी स्वीकार करते हुए ये राशि विभाग के खाते में जमा करा दी। हालांकि जब्त किए गए बही खातों और बिल बुक की व अन्य अभिलेखों की विस्तृत जांच अभी जारी है, जिसके बाद चोरी की राशि और बढ़ने की संभावना है। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़ चौराहा निवासी फग्गू बंसल ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में पहुंचकर गंभीर आरोप लगाते हुए आवेदन पत्र सौंपा। फग्गू ने बताया कि उसका सगा भाई सोनी लाल उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा है और आए दिन मारपीट करता है। पीड़ित फग्गू बंसल ने बताया कि वो अपने भाई की इस ज्यादती से परेशान हो चुका है। उसने कई बार सिटी कोतवाली थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। थाने में दी गई शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके चलते उसकी हिम्मत टूट गई और वो मजबूरन जन सुनवाई का सहारा लेने पहुंचा। आवेदन में फग्गू ने मांग की है कि उसके भाई सोनी लाल के खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि वो और उसका परिवार सुरक्षित जीवन जी सके। क्या नाम है आपका? काहे की शिकायत की है? फग्गू नाम है बाबूजी, फग्गू। काहे क्यों शिकायत करने आए हैं? शिकायत हमारा बड़ा भाई जो है तो हमको मार रहा है बाबूजी। आज 20 वर्ष से हमको मारता है, बोलता है कि साले यहाँ तो और तेरा कुछ नहीं है,
चल साले भागते यहाँ से, साले तेरे को भीतर घुस के जान से मार दूंगा। और उसका लड़का भी बाबूजी हमारा कैमरा फाड़ के हमको मारता है, कहता है कि साले निकल बाहर, साले तेरे को जान से मार दूंगा। थाना नहीं गए? थाना में थाना गए थे बाबूजी, शिकायत करें तो हो गया, कोई पुलिस वाले कोई नहीं आए, बताइए हमारे घर में नहीं आए, कोई देखने तक नहीं आए, बताइए। आज जन सुनवाई में आए हो? जी बाबूजी, जन सुनवाई में आए हैं। कितनी बार यहाँ? ये दोबारा आ चुके बाबूजी, एक बार आए हैं, अब ये दोबारा आए हैं जी। क्या उम्मीद है कि यहाँ से मिलेगा न्याय? अब बाबूजी सोच रहे हैं कि वहाँ तो सुनवाई नहीं हुई है, तब यहाँ से न्याय मिलेगा, इसलिए आए बाबूजी, दोबारा आ रहे हैं। रीवा शहर में अव्यवस्थित यातायात और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए रीवा यातायात पुलिस ने आज सख्त अभियान चलाया। पुलिस लाइन स्थित ई रिक्शा एवं ऑटो वाहनों पर विशेष कार्रवाई करते हुए उनके सभी आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच की गई। वर्दी न पहनने वाले चालकों पर भी कार्रवाई की गई। यातायात थाना प्रभारी अनिमा शर्मा ने बताया कि कुल 80 ई रिक्शों को पुलिस लाइन में खड़ा कर दस्तावेज चेक किए गए, जिनमें से 62 ई रिक्शों पर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही सभी चालकों को निर्धारित वर्दी अनिवार्य रूप से पहनने की हिदायत दी गई। इसके अलावा शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर वाहनों को निर्धारित स्थान पर ही खड़ा करने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि यातायात व्यवस्था बाधित ना हो। यातायात पुलिस का ये अभियान निरंतर जारी रहेगा, ताकि शहर में ऑटो चालकों व अन्य वाहनों से होने वाली अव्यवस्था नियंत्रित रहे और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। रीवा के चुरहटा थाना क्षेत्र के अगडाल गांव में एक 14 वर्षीय लड़का यश गौतम 7 दिसंबर 2025 को लापता हो गया। यश के पिता सत्येंद्र गौतम ने बताया कि उनका बेटा दोपहर करीब 2 बजे घर के सामने सप्लाई के नल में नहाने की बात कहकर गया था, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटा। परिजनों ने मोहल्ले, नाते रिश्तेदारों में और आसपास काफ़ी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। यश का रंग गेहुआ, कद लगभग 5 फीट, शरीर इकहरा और वो लाल टी शर्ट पहने हुए था। परिवार बेहद चिंतित है और यश के ठिकाने की जानकारी के लिए लोगों से अपील कर रहा है। परिजनों ने अपील करते हुए कहा, यदि किसी ने यश को कहीं देखा हो या उसके बारे में कोई जानकारी हो तो परिजनों से मोबाइल नंबर 80 85 25 79 28 पर संपर्क करें या नज़दीकी पुलिस थाने में सूचना दें। पिता ने 8 दिसंबर को चुरहटा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लड़के की तलाश में जुटी हुई है। रीवा के शासकीय एसके कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कॉलेज चलो अभियान 2026-27 के प्रथम चरण का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का आयोजन शहर के प्रतिष्ठित शासकीय माधव सदाशिवराव गोलवलकर महाविद्यालय द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि महाविद्यालय के अभियान प्रभारी अतिथि विद्वान डॉक्टर आशीष पांडे रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल की प्रभारी प्राचार्य ललिता पंत ने की। इस दौरान सैकड़ों छात्राओं को संबोधित करते हुए नई शिक्षा नीति की विस्तृत जानकारी दी गई और स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन, मेधावी छात्रवृत्ति, संबल योजना, हॉस्टल, एनएसएस, एनसीसी, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी एवं व्यक्तित्व विकास जैसी योजनाओं से अवगत कराया गया। साथ ही महाविद्यालय परिसर की विशेषताएं बताईं। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ओढ़की गांव में स्थित प्रसिद्ध अलोपा माता मंदिर के पुजारी रामनाथ मंगलवार को रीवा कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जन सुनवाई में कलेक्टर के समक्ष अपनी पीड़ा रखी। पुजारी ने आरोप लगाया कि मंदिर परिसर में लगे सार्वजनिक हैंडपंप पर गांव के ही संत कुमार चौबे ने अवैध कब्जा कर लिया है। उनका आरोप है कि संत कुमार ने हैंडपंप को अपने उपयोग में लेते हुए उसमें सबमर्सिबल पंप लगा दिया, जिससे मंदिर में आने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। पुजारी रामनाथ ने कलेक्टर से मांग की है कि उक्त हैंडपंप से अतिक्रमण हटवाकर इसे तत्काल मंदिर और श्रद्धालुओं के उपयोग के लिए मुक्त कराया जाए। रामनाथ साकेत हूँ, हम मंदिर के पुजारी हैं अलोपा के शारदा के। उसमें ही एक जन संत कुमार चौबे ने हैंड पंप निकाल करके ही मोटर पंप डाल के पूरी सिंचाई करते हैं। यात्री लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं तो नहवा नहीं पाते हैं, का गुहे में ही पानी ले जाए नहवा में, का कहते हुआ बोर से ले आओ। तो इसलिए हम यहाँ आए हैं श्रीमान जी के पास रिपोर्ट डालने। या तीसरैया आए हैं सर, आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। हम परेशान हैं, गरीब आदमी हैं। नहीं तो सरकारी हैंडपंप था? सरकारी विधायक कोटा से सरकारी हैंडपंप था, विधायक कोटा से तो बात है। लाइट वहाँ
3 खम्भा बिजली विभाग से ही माता जी के लाने उजेर के लाने विनती चिरौरी करके ही लाइट लगवाए हुए खम्भा हमारा गाड़ी यहाँ है। अब बिजली विभाग खम्भा गाड़ी से लाइट दी आऊँ होगा वह लाइट के वहाँ ही लुग्गी हुआ करके ही बोर पंप चालू करा थी। कौन से भगवान का मंदिर है? अलोपा शारदा के मंदिर कालिका के है। रीवा शहर के बोदाबाग में किराए के मकान में रहने वाली 3 बहनों में सबसे छोटी 20 वर्षीय किरण साकेत की सोमवार देर शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। किरण ने संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतका की बड़ी बहन आरती साकेत ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी बहन पिछले 5 वर्षों से ठेकेदार राजू साकेत के साथ प्रेम प्रसंग में थी। सोमवार को दोनों बोदाबाग में ही मजदूरी करने गए थे। शाम को घर लौटते ही किरण की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तेज चक्कर आए और लगातार उल्टियां होने लगीं। परिजन उन्हें तुरंत संजय गांधी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार का आरोप है कि ठेकेदार राजू साकेत ने ही उसे जहरीला पदार्थ खिलाकर मौत के घाट उतारा है। पुलिस ने मर्ग कायम कर पंचनामा भरवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण पता चल सकेगा तथा उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। रबी फसलों की सिंचाई के लिए बाणसागर परियोजना की माइनर नहरों में अभी तक पानी नहीं पहुंचने से किसान परेशान हैं। इस संबंध में एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मंगलवार को संभागायुक्त बीएस जामोद की जन सुनवाई में पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही संभागायुक्त ने तत्काल जल संसाधन विभाग से जानकारी मांगी। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 7 दिसंबर को माइनर नहरों में पानी छोड़ा जा चुका है, लेकिन टेल एंड यानी अंतिम छोर तक पानी पहुंचने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। इस पर संभागायुक्त ने सख्त लहजे में कहा कि 3 दिन में अगर पानी टेल तक नहीं पहुंचा तो मुझे सीधे सूचित करें, मैं स्वयं कार्रवाई करूंगा। मंगलवार को रीवा कलेक्ट्रेट पहुंची चुराहटा थाना क्षेत्र के ग्राम जोनही निवासी गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा भावना मिश्रा ने कलेक्टर प्रतिभा पाल को आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। रोते बिलखते भावना ने कलेक्टर को बताया कि उनका रिश्ते का भाई विजय नारायण द्विवेदी उन्हें और पूरे परिवार को लगातार प्रताड़ित कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने भावना के खिलाफ पूरी तरह झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी। भावना ने बताया कि जिस घटना का आरोप उन पर लगाया गया है उस समय वे कॉलेज में पढ़ाई कर रही थीं और कॉलेज परिसर में ही मौजूद थीं। इसके बावजूद चौकी पुलिस बार बार उनके घर पहुंचकर गिरफ्तारी का दबाव बना रही है। आंसुओं के बीच भावना ने कलेक्टर से कहा, मैं पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट हूं, यदि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। मामले की गंभीरता से देखते हुए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने तत्काल संज्ञान लिया और संबंधित थाना व अधिकारियों को पूरी घटना की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। मेरा नाम भावना मिश्रा है और मैं ग्राम जोनी की रहने वाली हूँ। एमएससी किए हैं, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है हम। मतलब हमारा अभी रिजल्ट आया और जिस दिन रिजल्ट आता है उसके दूसरे दिन पुलिस आके बोलती है आपके नाम पे 2 एफआईआर है। हम शॉक्ड हो गए कि हम जब घर पे नहीं है हमारे नाम से एफआईआर क्यों है। हम यहाँ पे इसी चीज़ की मतलब हो गया अर्जी लगाने हैं। यहाँ से ये बोल रहे हैं अब आप एफसीपी ऑफिस चले जाइए, बोलते हैं चौकी में चले जाइए, थाने में चले जाइए। हम 5 साल से यही घूम ही रहे हैं, कभी चौकी थाना यहाँ। अब उसके नाम एक भी रिपोर्ट, एक भी एफआईआर नहीं हुई होगी। हम इतने आवेदन दे दे के थक चुके, रोना। सिर्फ हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, कोई जब नहीं सुन रहा है, आपका फ्यूचर भी खराब है तो आप अपनी जान दो, यहाँ से फ्री हो जाओ। कलेक्टर से लेके एसपी से लेके मंत्री से लेके संतरी सब सुनेंगे, देखने भी आएंगे। लेकिन करे क्या इंसान जब कोई नहीं सुनेगा? क्या करेगा इंसान? किस लिए पढ़ रहे हैं? पढ़ किस लिए रहे? फ्यूचर के लिए। अब फ्यूचर कहाँ पे डिपेंड होता है बताइए? अगर एक भी आपके ऊपर एफआईआर कार्रवाई हो गई, आपका फ्यूचर वहाँ से खराब। समझ रहे हैं इस चीज़ को? पढ़ पढ़ के इंसान अपना घर में ताला मार रहे हैं, रीवा में रह रहे हैं, वहाँ भी रह नहीं पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद आ रहा है कि आप घर पे नहीं हो, फिर भी एफआईआर है आपके नाम से, साइन कर दीजिए, आपका कोर्ट में मामला दर्ज करवाना। बताइए क्या करे इंसान? किसके पास जाए? कोई जब नहीं सुनेंगे तो किसके पास जाएंगे? फिर भगवान है बस, वहीं चले जाओ, सब सुनेंगे। फिर यहाँ के लोग भी सुनने लगते हैं। एक लड़की मर जाए तो सब पूरा पता नहीं जिला जवान सब हिल जाएगा कि वो इंसान सुसाइड कर लिए इस मामले से। लेकिन अभी मामला बताने आएगी वो लड़की तो कोई नहीं सुनेगा कि क्या मामला है। और उस टाइम पे खोद खोद के मामले निकाले जाएंगे कि सामने वाला इस तरह डिप्रेस्ड हो गया था तो मर गया। सतना में मंगलवार सुबह एक हादसा टल गया जब बच्चों को स्कूल ले जा रही एक बोलेरो सिविल लाइन थाना क्षेत्र के खम्हा
पूजा के पास नाले में जा घुसी। वाहन में क्षमता से अधिक 20 से 25 बच्चे सवार थे, लेकिन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी को चोट नहीं आई। ये घटना सुबह लगभग 11 बजे हुई। शिवम हाई स्कूल के बच्चों को उनके घरों से स्कूल ले जा रही बोलेरो का स्टीयरिंग अचानक फेल हो गया। इसके कारण वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में उतर गया। घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए बोलेरो में फंसे सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस हादसे में किसी भी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई। इस घटना ने स्कूल प्रबंधन और वाहन चालक की लापरवाही को उजागर किया है, क्योंकि वाहन में निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक बच्चे सवार थे। मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र स्थित ग्राम भदौहा में जमीनी विवाद ने फिर हिंसक रूप ले लिया। अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल 7 दिसंबर शाम करीब 6 बजे दो परिवारों के बीच पुरानी रंजिश के चलते विवाद शुरू हुआ, जो मारपीट तक पहुंचा। हैरत की बात यह है कि वायरल वीडियो में बुजुर्ग महिलाएं भी लाठियां, डंडे और पत्थर लिए दौड़ती व गाली गलौज करती दिख रही हैं। पीड़ित महिला गुलाब कली पटेल ने हाटा पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई कि सतानंद पटेल, शिव मंगल पटेल सहित अन्य लोगों ने उन पर पत्थर फेंके। विरोध करने पर मारपीट की गई, जिसमें उनकी दाहिनी कोहनी व एड़ी में चोटें आईं। वीडियो में छीना झपटी व हंगामा साफ दिख रहा है। हालांकि गंभीर मारपीट की पुष्टि नहीं हुई। पुलिस ने आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेहरा बस्ती बानी गांव में प्रतिबंधित गांजा बेचते हुए एक व्यक्ति का वीडियो रविवार देर रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। एसडीओपी मऊगंज सची पाठक के नेतृत्व में हनुमना पुलिस ने सोमवार को दबिश देकर आरोपी शंकर कुमार उर्फ शंकर लाल प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से प्रतिबंधित गांजा बरामद हुआ। सोमवार शाम एसपी सोनी ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ये भी जांच रही है कि आरोपी कब से इस अवैध धंधे में संलिप्त था और क्या इसमें कोई अन्य व्यक्ति शामिल है। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। सीधी जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के चौपल गांव के पास सोमवार देर रात एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 38 वर्षीय राजकुमार रावत निवासी सिमरिया गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल संजय गांधी अस्पताल रीवा लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सिमरिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम किया और पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी को गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। सतना की रामपुर बघेलान पुलिस ने मरौहा गांव में दबिश देकर 46 किलो गांजा बरामद किया, जिसे दूसरे पकड़े गए आरोपी और अनिल बागरी के साथी पंकज सिंह ने धान की बोरियों में छुपा कर रखा था। इससे पहले प्रतिमा बागरी के बहनोई शैलेंद्र सिंह को यूपी की बांदा पुलिस ने 3 दिसंबर को 10 किलो गांजा के साथ पकड़ा था, जो बांदा जेल में बंद हैं। बहरहाल एनडीपीएस एक्ट की विशेष कोर्ट ने प्रतिमा बागरी के भाई अनिल और दूसरे आरोपी पंकज सिंह को 9 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले की खबर फैलने पर मंत्री प्रतिमा बागरी के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन पर उतर आई है। मंगलवार को खजुराहो में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस दौरान विंध्य क्षेत्र में आने वाले 4 स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, जिसके तहत रीवा के हनुमना में स्थित 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बेड सिविल अस्पताल के रूप में विकसित करने पर सहमति बनी है। इसी प्रकार सिंगरौली के चितरंगी स्वास्थ्य केंद्र को 100 बिस्तर वाला सिविल अस्पताल, देवसर स्वास्थ्य केंद्र को 50 बेड वाला सिविल अस्पताल और अनूपपुर के कोतमा स्वास्थ्य केंद्र को 100 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। रीवा पुलिस ने मंगलवार को की गई प्रेस वार्ता में पिछले 2 वर्षों में जिले में हुई 20 से अधिक विद्युत तार चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में गठित की गई टीम ने कड़ी मेहनत से इस अंतर्राज्यीय गिरोह का
भंडाफोड़ किया। आरोपियों से आरडीएसएस योजना एवं एमपीईबी विभाग के विद्युत तार, रैबिट, कंडक्टर, इंसुलेटर सहित अन्य सामग्री बरामद की गई। गुड़ स्थित सोलर पावर प्लांट की केबल व कॉपर तार चोरी के आरोपी भी पकड़े गए। कुल 50 लाख रुपए कीमत का माल बरामद हुआ। पुलिस ने 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले तथा रीवा सीधी, सतना, कटनी एवं उत्तर प्रदेश पुलिस से समन्वय कर जानकारी जुटाई। पूर्व में पकड़े गए चोरों का रिकॉर्ड भी जांचा गया। आरोपी पूर्व में बिजली विभाग के ठेकेदारों से जुड़े थे और चोरी का माल बड़े कबाड़ियों को बेचते थे। ये गिरोह रीवा, सतना, सीधी, कटनी व पन्ना जिले में सक्रिय था। कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मुख्य 14 चोर एवं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के 3 कबाड़ी शामिल हैं। जिले की कुल 62 चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है। ये और इनकी एक टीम में अन्य हमारे जो हेड कांस्टेबल्स और जो कांस्टेबल्स थे, सब ने मिलकर एक टीम की तरह काम किया और इनका अलग अलग तरीक़ों से पता लगाने का प्रयास किया। विभिन्न जगहों पर जाकर जो इस तरह के मामलों में सक्रिय रहते हैं उनकी जानकारियाँ जुटाई गई। जहाँ जहाँ घटनाएँ हुई हैं ऐसी जगहों के सीसीटीवी कैमरे, जो संभावित वाहन इसमें प्रयुक्त हुए होंगे उनके बारे में जानकारी जुटाई गई। अलग अलग लोकेशंस पे करीब 150 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग खंगाली गई, जानकारियाँ जुटाई गई और उसके फलस्वरूप ये हुआ कि जो ये गैंग जो इन घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा था उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने में सफल हुए और बड़ी ही समझदारी से उनका पता लगाकर लगभग पूरे गिरोह को हम लोगों ने इसमें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और इसमें लगभग 14 आरोपी जो हैं वो अभी हम लोगों ने इसमें गिरफ्तार किए हैं और इसके साथ साथ जो अन्य आरोपी हैं जिनके माध्यम से जो ये चोरी किया गया माल जो ये ठिकाने लगाते थे, उनका भी अभी हम लोग और नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं। तो संभावना है कि आने वाले समय में इसमें और नामों का इजाफा हो सकता है। रीवा शहर से चोरहटा स्थित नहर के पास मंगलवार शाम करीब 5 बजे 2 बसों की टक्कर हो गई। इस हादसे में कई यात्रियों को हल्की चोटें आईं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों बसों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण ये दुर्घटना हुई। यात्रियों के अनुसार प्रतिस्पर्धा में दोनों बसें तेज रफ्तार से चल रही थीं कि अचानक एक बस के चालक ने ब्रेक लगा दिया। इससे दूसरी बस पीछे से आकर टकरा गई, जिससे आगे वाली बस का सामने का शीशा और अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। अचानक ब्रेक लगने से बस के अंदर बैठे यात्री झटके से चोटिल हो गए। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई और यात्रियों में हड़कंप मच गया। सभी यात्री बस से उतर गए। घायल यात्रियों को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब बात करते हैं मौसम की। रीवा में पिछले 1 सप्ताह से कड़ाके की ठंड और गलन का दौर जारी है। मंगलवार को सुबह धूप जल्दी निकलने के बावजूद ठंडी हवाओं और नमी के कारण दिन भर गलन बनी रही। सुबह शाम लोगों को अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 5 दिसंबर को रीवा प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार को तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई और ये 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में 52% आर्द्रता के कारण ठंड अधिक चुभने वाली महसूस हुई। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले सप्ताह में कोहरा बढ़ेगा, जिससे सुबह रात दृश्यता कम हो सकती है। वाहन चालकों और बुजुर्गों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ठंड अपने पूरे तेवर दिखाएगी। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। रीवा कमिश्नर BS जामोद 10 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे से रीवा संभाग अंतर्गत खनिज कार्यों की समीक्षा करेंगे। कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध की गई कार्यवाही, राजस्व प्राप्ति व वित्तीय स्थिति की समीक्षा के साथ ही चालू परियोजनाओं और लक्ष्यों की पूर्ति एवं ATR के बिंदुओं की प्रगति पर भी चर्चा होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।